क्या हो अगर एक कमरा अंदर से बंद हो और एक लड़की की लाश उसके सामने पड़ी हो और उसी कमरे में मौजूद आदमी कहे मैंने कुछ नहीं किया, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? एड्रियन डोरिया एक अमीर बिजनेसमैन जिसे अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कमरा लॉक है, बाहर से कोई नहीं आया, ना ही अंदर से कोई बाहर गया, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? वेलकम टू फिल्म मिस्ट्री हिंदी। आज की कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है एड्रियन डोरिया नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जिससे एक लीगल कंसल्टेंट वर्जीनिया मिलने आई है। दरअसल डोरिया के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा के कत्ल का इल्जाम है और बता दूं डोरिया पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा है गुड्समैन, जो कि एक मशहूर लॉयर है जिसने आज तक कभी कोई केस नहीं हारा है। इसलिए डोरिया के वकील ने उसे हायर किया है ताकि वो उसे बचा सके। पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। वर्जीनिया उससे पूछती है कि वो उस दिन अपने घर से 500 किलोमीटर दूर होटल में उस लड़की के साथ क्यों था। डोरिया बताता है किसी ने उसे ब्लैकमेल किया था कि वो उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की सच्चाई सबको बता देगा और 1 लाख यूरो मांगे थे। वर्जीनिया को लगता है डोरिया ने लॉरा को मारा है। डोरिया साफ इनकार करता है। वो बताता है कि ब्लैकमेल करने वाला वहाँ आया ही नहीं और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने लगे तभी कोई पीछे से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि लॉरा मर चुकी है और पैसे जमीन पे पड़े हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि होटल में किसी ने कंप्लेन किया था कि उस कमरे से काफी तेज आवाजें आ रही है। मौके पे पुलिस डोरिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि पूरा कमरा अंदर से बंद था, मतलब कोई बाहर गया ही नहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे बाहर जाया जा सके। इसलिए पुलिस को डोरिया की बातें झूठी लगती है और उसे ही इस कत्ल का मुजरिम समझा जाता है, क्योंकि डोरिया के अलावा किसी के पास लॉरा को मारने का कोई मोटिव नहीं है। गुड्समैन उसे सब कुछ सच सच बताने को बोलती है ताकि वो उसे बचा सके। अब डोरिया उसे एक और कहानी बताता है कि 3 महीने पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिता रहा था, अपनी वाइफ को झूठ बोल के कि वो पेरिस में है। वो दोनों होटल से घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में डोरिया और लॉरा अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी सामने से एक कार आती है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लोग बच जाते हैं पर सामने वाली कार पेड़ से टकरा जाती है। उस कार में एक जवान लड़का है जिसकी मौके पे ही मौत हो चुकी है। डोरिया बहुत डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। लॉरा उसे रोकती है और चुपचाप यहाँ से निकलने को बोलती है, क्योंकि अगर पुलिस आई तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। डोरिया भी उसकी बात मान लेता है और वहाँ से निकलने लगता है, पर उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी एक कार उनके तरफ आने लगती है, जिसे देख वो डर जाते हैं कि अब वो पकड़े जाएंगे। लेकिन लॉरा तुरंत नाटक करती है कि वो एक्सीडेंट वाली कार उसकी है। वो ड्राइवर उनसे मदद के लिए पूछता है, पर लॉरा उसे बताती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और डोरिया को अपना फ्रेंड बताती है जो उसे यहाँ से लेने आया है। कार वाला वहाँ से चला जाता है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस एक्सीडेंट वाली कार को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस कार वाले ने उन्हें देख लिया था। इसलिए डोरिया डिसाइड करता है कि वो इस कार को कहीं ठिकाने लगाएगा और लॉरा कार को ठीक करवा के उसे कुछ दूर आगे मिलेगी। डोरिया कार को एक नदी में ले जाता है और लड़के सहित कार को पानी में डुबा देता है। लॉरा कार ठीक करवा के डोरिया से मिलती है, पर लॉरा काफी परेशान है। पूछने पे वो डोरिया को कुछ ऐसा बताती है जिससे डोरिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लॉरा बताती है कि एक आदमी जिसका नाम थॉमस क्रीडो है उससे रास्ते में मिलता है, जो उसकी गाड़ी ठीक करने में मदद करता है। वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो उसकी गाड़ी को ठीक कर सके, क्योंकि वो एक इंजीनियर था कार फैक्ट्री में। लॉरा उसके घर जाती है जहाँ वो उसकी पत्नी एल्वीरा से मिलती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी लॉरा की नजर दीवार पे टंगी फोटो पे जाती है। ये वही लड़का है जिसका एक्सीडेंट अभी अभी उनकी वजह से हुआ था, यानी ये थॉमस और एल्वीरा का बेटा था। ये देख लॉरा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उस लड़के का फोन लॉरा के पास था जिसे वो वहीं सोफे में छोड़ देती है। एल्वीरा अपने बेटे डैनियल को कॉल करती है। फोन का रिंग उनके ही घर में बजता है। वो देखते हैं डैनियल का फोन यही है। उन्हें लगता है शायद वो अपना फोन यहीं भूल गया है। गाड़ी ठीक हो चुका है। लॉरा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। ये सब सुनकर डोरिया समझ जाता है कि वो फंसने वाले हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी को कबाड़ में बेच देता है और अपनी ही गाड़ी के चोरी होने का रिपोर्ट लिखा देता है। अब कुछ दिन वो इन चीजों को भूलने की कोशिश करता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। तभी एक दिन पुलिस डोरिया के ऑफिस आती है। उसे पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। दरअसल उसे डैनियल के केस के लिए बुलाया गया था, क्योंकि किसी ने उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट वाली जगह देखा था। डोरिया कहता है कि वो उस दिन पेरिस में था और उसका कार भी चोरी हो चुका है। उसका वकील पुलिस को कन्विंस करता है कि इस केस से उसके मुवक्किल का कोई लेना देना नहीं है। बाहर आकर डोरिया अपने वकील को सब कुछ बता देता है। वकील डोरिया को उस केस से बचा लेता है, लेकिन अभी भी एक गवाह है जो डोरिया के खिलाफ कुछ बताना चाहता है। तभी वर्जीनिया उसे बताती है कि उसे एक फोन बूथ में देखा गया था सर्विलेंस कैमरे के थ्रू। इस पर डोरिया बताता है कि उसे न्यूज के जरिए पता चला कि डैनियल ने अपने बैंक से पैसे चुराए थे जहां वो काम करता था। ये सुनकर उसे समझ आ जाता है
कि ये काम लॉरा ने ही किया है, क्योंकि उसी के पास डैनियल का वॉलेट था, इसलिए वो उससे मिलना चाहता था। दोनों मिलते हैं, जहां डोरिया को पता चलता है कि लॉरा ने ही डैनियल के अकाउंट से छेड़छाड़ किया ताकि डैनियल को पुलिस चोर समझे जो पैसे चुरा के भागा हो, ताकि उसकी तलाश बंद हो सके। डोरिया उसे धमकी देता है कि अगर वो पकड़ा गया तो लॉरा का नाम भी ले लेगा। लॉरा भी उसे सेम धमकी देती है। अब कुछ दिन बाद डोरिया एक इवेंट में होता है जहां वो अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उस पार्टी में एक आदमी उससे मिलने आता है। वो और कोई नहीं, डैनियल का पिता है, जो उसे अपने बेटे के बारे में पूछने आया है, क्योंकि उसे लॉरा पे शक था जो डोरिया की गाड़ी लेकर आई थी। ये बात वो जान चुका था। वो उस पे इल्जाम लगाता है कि उसी ने उसके बेटे को कुछ किया है, क्योंकि उसके बेटे का फोन उसी के पास था। उन्होंने अपने बेटे से फोन पे बात किया था। फिर वो लड़की आई, उन्हें पता था कि फोन उसी ने वहां रखा है। थॉमस डोरिया से सिर्फ अपने बेटे का पता पूछता है ताकि वो डैनियल का अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि पुलिस और लोग उसे चोर समझ रहे हैं, जो कि वो नहीं है। ये बात उन्हें और उनकी पत्नी को खाई जा रही है। डोरिया अभी भी खुद को इस केस से अनजान बताता है। तभी सिक्योरिटी वहां आकर थॉमस को ले जाती है। अब वर्जीनिया के सामने सब कुछ साफ है। वो बोलती है कि लॉरा का कत्ल डैनियल के मौत से जुड़ा है। उसे लगता है कि डैनियल के माता पिता को पूरा विश्वास था कि वो और लॉरा ही उसके बेटे के मौत के जिम्मेदार है, इसलिए वो बदला लेने के लिए पहले लॉरा को मारा और उसे ही फंसा दिया। पर डोरिया कहता है कि उसे किसी और पे शक है, वो कार वाला जिसने सबसे पहले उसे देखा था। पर वर्जीनिया कहती है कि ये बात वो कोर्ट में कैसे साबित करेगा। डोरिया बताता है कि उस होटल में बुलाने के लिए उसे एक पार्सल मिला था जो कि मरे हुए डैनियल के नाम से था। उस पार्सल में नदी का फोटो था और रिकॉर्डिंग, जिसमें कोई उसे कह रहा है कि उसे पता है कि उसने ही डैनियल को मार के नदी में डुबा दिया है, इसलिए जल्द से जल्द वो होटल में 1 लाख यूरो लेकर आए। डोरिया को लगता है हो सकता है उसने मेरा पीछा किया और डैनियल को कार सहित नदी में डुबाते हुए देख लिया हो, इसलिए वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। पर वर्जीनिया कहती है कि अगर ये ब्लैकमेलिंग का मामला है तो कोर्ट में ये बात कैसे साबित होगी। उसे पैसे चाहिए थे तो उसने लॉरा को क्यों मारा और पैसे वहीं फेंक के क्यों चला गया। डोरिया वर्जीनिया से पूछता है कि क्या उनके पास कोई और कहानी है, जिसमें वो डोरिया से 3 सवाल करती है और अगर वो एक सवाल का जवाब भी दे दे तो वो उसकी कहानी पे विश्वास कर लेगी। पहला सवाल कि होटल में उसके फोन पर लॉरा के फोन से मैसेज कैसे आया जबकि लॉरा उस समय उसके साथ थी। दूसरा कि ब्लैकमेलर ने पैसे क्यों नहीं लिए। तीसरा, वो बंद कमरे से बाहर कैसे आया, क्या वो भूत था। डोरिया के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो वर्जीनिया से कहता है कि अगर वो इतनी समझदार है तो वो ही किसी एक सवाल का जवाब दे दे। वर्जीनिया उसे अपनी थ्योरी बताती है। जहां ब्लैकमेलर ने उन्हें फोन किया था, लॉरा ने उससे बात की। ब्लैकमेलर ने उसे एक होटल के 715 नंबर कमरे में आने को कहा, यहाँ तक उसका फोन भी वहीं छोड़ने को कहा और ट्रेन में बैठकर उस होटल में पहुंचने बोला। तुम दोनों होटल पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद तुम्हारे फोन में लॉरा के फोन का मैसेज आया, जिससे डर के तुम दोनों वहां से जाने लगे। तभी वो ब्लैकमेलर जो पहले से ही उस कमरे में मौजूद था, उसने पहले तुम्हारे ऊपर हमला किया और फिर लॉरा को मारा। उसका मकसद तुम्हें फंसाना था। वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस होगा। डोरिया पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसे सिर्फ शक है। वर्जीनिया बोलती है कि लॉरा की वजह से उसके बेटे का केस भी सामने आएगा और उन्हें इंसाफ मिल जाएगा, और अगर तुम्हें लॉरा की हत्या से बचाना है तो लॉरा और थॉमस को फंसाना होगा। डोरिया कहता है कि थॉमस अगर कातिल है तो वो उस कमरे से बाहर कैसे निकला। वर्जीनिया उसे कहती है कि तुम्हारे कहानी के सवालों का जवाब तुम्हारे कहानी में ही है। अब वो डोरिया को उसके केस फाइल के फोटोज दिखाती है, जिसमें एक फोटो होटल के कमरे के बाहर का है। उस फोटो में एक औरत है, वो और कोई नहीं थॉमस की पत्नी और डैनियल की माँ एल्वीरा है, जो उसी होटल में काम करती है। ये देखकर डोरिया के होश उड़ जाते हैं। अब उसे भी वर्जीनिया के थ्योरी पे विश्वास होने लगता है। वर्जीनिया बताती है कि ब्लैकमेल सिर्फ शक के आधार पे था और वो लोग उसके बिछाए जाल में फंस गए। वो नदी वाली फोटो तो बस एक हवा पे छोड़ा गया तीर था। थॉमस को पता है कि जहां उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था उसके आसपास नदी ही नदी है। थॉमस की पत्नी के पास उस रूम का एक्स्ट्रा चाबी था जो उसने थॉमस को दिया था। वो एक परफेक्ट क्राइम करके वहां से चला जाता, लेकिन पुलिस तुरंत आ गई, इसलिए वो खिड़की खोल के वहां से भाग गया। और पुलिस कमरे में आई तो एल्वीरा ने चुपके से उस खिड़की को लॉक कर दिया, जिससे ये पता ना चल पाए कि कोई अंदर से बाहर गया हो। पर डोरिया को उस विटनेस का डर है जो उसके खिलाफ गवाही देने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कौन है। वर्जीनिया बताती है कि विटनेस वही कार
कार वाला है। डोरिया को लगता है कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वर्जीनिया उसे एक सुझाव देती है कि उसे कुछ कबूलने की जरूरत नहीं है, उसे लॉरा को फंसाना है, उस गाड़ी में उसकी कोई चीज डाल के, क्योंकि हर जगह लॉरा का नाम था। यहाँ तक कि जिस होटल में वो लोग मस्ती कर रहे थे वहां भी वर्जीनिया उसे लॉरा का विक्टिम बनने को बोलती है। वो चाहती है कि डोरिया कोर्ट में कहे कि लॉरा ने उसे होटल बुलाया था, वो दोस्त होने के नाते उसकी मदद करने के लिए गया और फंस गया। डोरिया के पास यही एक रास्ता है बचने का। वर्जीनिया डोरिया से लोकेशन पूछती है जहां उसने डैनियल की कार को डुबाया था, ताकि किसी अनजान नंबर से वो उस गाड़ी का पता पुलिस को दे सके और सबूत के तौर पे उस गाड़ी में कुछ डाल सके। तभी डोरिया पूछता है कि फिर भी मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस कार वाले ने मुझे लॉरा के साथ देखा था और कोर्ट में वो यही कहेगा। तभी वर्जीनिया एक और दिमाग हिला देने वाली बात कहती है कि कोई विटनेस नहीं है। वो झूठ बोल रही थी ताकि उसके मुंह से सच सुन सके। ये सुनकर डोरिया चौंक जाता है। तभी डोरिया भी बताता है कि उसे पता था कि उस कमरे में थॉमस था, क्योंकि उसने उसका चेहरा दिखा था। वो तो बस ये जानना चाहता था कि थॉमस अंदर कैसे आया। ये सुनकर वर्जीनिया को गुस्सा आता है और वो डोरिया को बुरा भला कहने लगती है। तभी डोरिया बताता है कि डैनियल को डुबाने से पहले उसे पता लगा कि वो जिंदा है और बात इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब पीछे नहीं मुड़ सकता था। वर्जीनिया को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे हत्यारा कहती है। गुस्से में वो अपने जुर्म को कबूलने लगता है। तभी वर्जीनिया उसे समझाती है कि उसे अपने गुस्से में काबू रखना होगा, क्योंकि यही गर्मा गर्मी अगर कोर्ट में होगा तो तुम खुद ही कबूल कर लोगे। डोरिया कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने बुलाया गया है और तुम वही करोगी। वर्जीनिया, जिसका ये आखिरी केस है और हार के वो अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती है, वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे कुछ और छुपा रहा है। डोरिया मना करता है, पर वर्जीनिया को लगता है कि लॉरा नहीं बल्कि डोरिया ही है जिसने एक्सीडेंट करके हर चीज छुपाया। लॉरा जो डर से सब कुछ कबूल करने वाली थी, क्योंकि उसके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट के बाद उसे पैनिक अटैक आते थे। लॉरा जो प्रायश्चित करना चाहती थी, उसने डैनियल के माता पिता को सब कुछ सच बता दिया होगा। डोरिया को डर था कि लॉरा उसका सच सबके सामने ना ला दे, इसलिए उसने उसे मार दिया। भागने से पहले पुलिस वहां आ गई, जिसके बाद उसने ये सब कहानी बनाई। डोरिया कहता है कि अगर डैनियल के फैमिली को पता था कि कातिल मैं हूं, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझ पर केस क्यों नहीं किया। वर्जीनिया कहती है कि उन्हें मालूम था कि तुम उन पर लॉरा के मर्डर का इल्जाम लगा दोगे, क्योंकि डैनियल की बॉडी अभी तक मिली ही नहीं है और तुम बताओगे भी नहीं, क्योंकि बॉडी मिली तो सबूत भी तुम्हारे खिलाफ मिल जाएंगे। तभी वर्जीनिया डोरिया को बताती है कि अपने बेटे को खोने के बाद थॉमस का एक ही मकसद था कि अपने बेटे के कातिल को सजा दिलाए, इसलिए वो हर कदम उसका पीछा करता रहा, यहाँ तक कि उसने तुम्हारी बिल्डिंग के सामने एक कमरा लिया ताकि तुम पर नजर रख सके। डोरिया दिखता है सच में थॉमस सामने वाली बिल्डिंग से उसके ऊपर नजर रख रहा है। डोरिया को लगता है कि वर्जीनिया उसकी नहीं बल्कि थॉमस की मदद करने आई थी, उसके बेटे के डेड बॉडी का लोकेशन बताकर। पर डोरिया कहता है कि इस फोटो के जरिए ये साबित हो जाएगा कि एल्वीरा वहाँ थी और उसने ही थॉमस की मदद की थी। तभी वर्जीनिया बताती है कि तुम अब भी नहीं समझे, वो फोटो एडिटेड है, ये वर्जीनिया की चाल थी। अब डोरिया अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने लॉरा को मारा है। ये सुनकर लॉरा कहती है कि मुझे पता था, पर मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। वो कहती है अब वो उसे बचाने की तैयारी करेगी और कॉफी लेने जाती है। तभी उसके वकील का कॉल आता है, जिसे वो कार वाला मिल चुका है, जो ये गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है कि वहाँ डोरिया नहीं था, सिर्फ लॉरा थी। हम वर्जीनिया को देखते हैं जो लिफ्ट से बाहर जा रही है और डोरिया के जेब में रखा पेन का इंक निकलने लगता है। वो पेन जो वर्जीनिया ने उसे दिया था, दरअसल वो पेन नहीं बल्कि एक रिकॉर्डर था। धीरे धीरे डोरिया को समझ आने लगता है कि वर्जीनिया उसे बचाने नहीं बल्कि सच जानने आई थी। हम वर्जीनिया को देखते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद थॉमस के पास जाती है, उसे गले लगाती है। यहाँ खुलते हैं असली राज। दरअसल वो औरत वर्जीनिया नहीं बल्कि थॉमस की पत्नी थी, जिसने वर्जीनिया का भेष बदला था ताकि अपने बेटे की डेड बॉडी का लोकेशन पता कर सके और पूरी सच्चाई पता कर सके। मूवी के अंत में डोरिया थॉमस और एल्वीरा को देखता है, तभी वहाँ असली वर्जीनिया आ जाती है। उधर थॉमस पुलिस को कॉल करता है और पूरी सच्चाई बताने का दावा करता है। मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।